तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं और बिना देरी के आज हम अपने सवाल कराना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपसे नहीं कहूंगा लाइक को, ना कहूंगा सब्सक्राइब को, क्योंकि अगर आप सीरीज में बन रहे होंगे और अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन तो आप अपनी मर्जी से खुद ब खुद करेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए मैं हेडिंग डाल लेता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 200% चांस बाय PCM 005। ठीक, ये हमारे चैनल का नाम है और बाकी तो आप चैनल पर देख ही सकते हैं। ठीक है नहीं, चलिए, और ये पार्ट नंबर है आई थिंक 7, पार्ट नंबर है 7। ठीक है, इस रेट हमने 6 पार्ट ऑलरेडी करा रखे हैं, तो उसमें भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है। तो अगर आप उससे पहले भी देखना चाहें, क्योंकि हमने उसमें जो है थोड़ा डाउन लेवल से हाई लेवल पे को लेकर जाना है क्वेश्चंस को। ठीक है ना, तो अगर आप वो देखेंगे तो आए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठा लेते हैं। सबसे पहला है क्या, क्वेश्चन नंबर 23 करके डाल लो। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज बाय सीरीज चल रही है और ये क्वेश्चन जो करा रहा हूं मैं 23वां क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, इसमें कह रहा है दो घन, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो कह रहा है दो घन जिसमें से प्रति एक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घन, दो घन है जिनमें प्रत्येक मतलब कि हर एक का आयतन जो है कितना है, 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि संकलन फलकों को मिलाकर, ठीक है कि संकलन फलकों को मिलाकर, ठीक है, संकलन फलकों को मिलाकर क्या कह रहा है वो, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, ठोस बनाया जाता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राप्त ठोस का या फिर घनाभ का, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये मैंने सवाल जो है, अगर आपने हमारी वीडियो देखे हो चैनल पर, अगर आप पुराने बन रखे हो तो उसमें हमने जो 12 पॉइंट एक्सरसाइज कराई थी और सबसे पहला सवाल जो है ये वही है। ठीक है, अगर नई बुक के अकॉर्डिंग है तो 12वीं एक्सरसाइज का और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है तो ये 13वीं एक्सरसाइज का। ठीक है, और पहला ही सवाल है ये, और ये सवाल काफी बार आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम जरा आज इसे सॉल्व करके चलते हैं। तो इसको ऊपर भी लगा लेना वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट, मोस्ट की दृष्टि से हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट, ठीक है ना, मोस्ट की दृष्टि से हो जाएगा ये भी सवाल। तो देखो करना क्या है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, दैट्स इट। तो हम पहले एक घन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है घन, और प्लस में एक घन और बना लेते हैं। ठीक है, इसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर, और इसका भी कितना है, 64 सेंटीमीटर। प्रत्येक का बोला है ना उसने, बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसके क्या बोलते हैं, क्या कि उसके
संकलन फल्क मीन्स होता है ये सामने की भुजा और ये इसके सामने की, मतलब कि आमने सामने की जो मतलब जो उसका वो होती है ना दीवारें, उन्हें जोड़कर क्या बनाया जाता है, एक घनाभ बना लिया जाता है। तो घनाभ कुछ इस प्रकार का हो जाएगा इनका टोटल ईंट के आकार का, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा घनाभ, ठीक है। घनाभ जो इस तरीके से होगा लंबा सा इसका, ठीक है ना। इन्हें जोड़ देंगे तो जैसे इस तरीके से, ठीक है, ठीक। सॉरी, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। बन जाएंगे दोनों घनाभों को जोड़िए तो इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। तो वो कह रहा है इसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही लिख लेना है फॉर्मूला, बराबर 2 बराबर होता है एल बी गुणा वो सॉरी प्लस एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला इसका, अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे तो इसमें ये एल बी और एच क्या है ये पहले हम समझ लेते हैं। एल जो है इसकी लंबाई है, मतलब कि ये जो है क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है, लंबाई है। और ये एच क्या है इसकी हाइट है, ठीक है। और बी क्या है इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। ये बी क्या है इसकी चौड़ाई है, सीधी सी बात है। तो अगर मुझे ये लंबाई हाइट माने मतलब हाइट माने ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात करनी होगी तो क्या इनकी मुझे भुजा ज्ञात होनी चाहिए इस घनाभ की, तभी तो ये भुजा ऐड हो जाएंगी ये वाली, बस भुजा का पता लग जाएगा। तो भुजा निकालेंगे कैसे, तो देखो भुजा बराबर होता क्या है इनका फॉर्मूला, भुजा, ठीक है, भुजा का क्यूब होता है और बराबर आयतन कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर, ये तो होता है आयतन का फॉर्मूला। बिल्कुल हाँ मेरे भाई यही होता है। तो क्या करेंगे इसके ऊपर से ये क्यूब हटेगा, भुजा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट, ठीक है, 64 का, ठीक है। ये किसका होता है, ये होता है हमारे पास किसका, आई थिंक 64 और 4 चौक 16, ठीक है। ये जो होता है ये 4 का होता है, ठीक है, भुजा। ये जो क्यूब होता है ये 4 का होता है, 4 क्या है इसका भुजा है। एक भुजा का मान कितना है 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहती है, इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम रहती है। चलो अब देखो ये यहां से लेके इतना कितना है, ये 4 है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना है 4 है, तो ये जुड़ जाएगा तो एल का मान मिल जाएगा मुझे, एल बराबर 8 मिल जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों को जोड़कर बनाया जा रहा है ना, तो लंबाई तो प्लस हो ही जाएगी, ठीक है। अब हाइट कितनी 4 है, क्योंकि इसकी हाइट भी 4 ही रहती है, तो ये एल क्या बोलते हैं एच कितना मिल गया मुझे 4 मिल गया, ठीक है। और चौड़ाई भी सेम ही रहती है, तो चौड़ाई कितनी है इसकी 4 है, तो इसकी भी कितनी होगी 4 हो जाएगी, तो बी मेरा क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो बस अगर मुझे अब सबका मान मिल गया है, हाँ मेरे भाई सबका मान मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे फॉर्मूले में लगा देंगे तगड़ी तरीके से। तो 2, अब एल का मान रख लो कितना है 8 है, गुणा में बी का मान रख लो कितना है, एल बी कितना है 4 है, और क्या है प्लस है, ठीक है, प्लस बी का मान कितना दे रखा है 4 और गुणा में एच का मान कितना दे रखा है 4 प्लस एच का मान कितना दे रखा है 4 गुणा में एल का मान कितना दे रखा है 8, ठीक है। ये हो गया मान। अब इन्हें कैलकुलेशन करो तो 2 8 चौक 32 प्लस के 4 चौक 16 प्लस के 8 चौक 32, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन्हें ऐड करो 2 6 8 8 2 10, 10 का आगे कितने यहाँ पे लिख देते हैं 0, ठीक है। और क्या बोलते हैं 3 और 1 4 4 3 7 और 1 हासिल का 8 8 है यहाँ पर, और गुणा में बाहर क्या है 2 है, ये वाला 2 मैंने यहाँ ले लिया, तो बराबर कितना मिला 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक ब्लॉक तो दे रखा है सेंटीमीटर में, तो दोनों को मिला देंगे तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास क्या, इसके प्रत्येक का क्षेत्रफल 100, इस घनाभ का क्षेत्रफल हो गया 108 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, दैट्स इट, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस छोटा सा सवाल था, ज्यादा बड़ा सवाल भी नहीं था, और बहुत ज्यादा पूछने वाला सवाल है ये, और मेरे हिसाब से इस साल ये वाला सवाल आने की संभावना है, ठीक है। तो इस वाले पे थोड़ा अच्छी तरीके से गौर दे देना बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बाकी आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छा लग रहा होगा, वीडियो भी बढ़िया लग रही होगी, और सीरीज में बन रहे हो तो सीरीज भी समझ में आ रही होगी। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और अपना अगला सवाल कंटिन्यू कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए बढ़िया तरीके से अगला सवाल और देख लेते हैं, अगला सवाल है क्या, है ना। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 24 करके डाल लो, क्वेश्चन नंबर 24 करके डाल लो। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, वो कह रहा है यदि कितना
7 बटे, अरे क्या कर रहा हूं मैं, यदि कोस ए बराबर 7/25, ठीक है 25, तो है, तो क्या कह रहा है वो, tan ए प्लस के कोट ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए प्लस के कोट ए का मान, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, दैट्स इट, बस बढ़िया। सवाल मैंने करा दिया है, 8.2 का सवाल है ना, 8.1 का ही सवाल है और उसी टाइप का सवाल है, और इस टाइप का सवाल जो होता है हमारे पास OMR में आने की संभावना रहती है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो चलो बड़े तरीके से अब इस सवाल का हम करते हैं सोल्यूशन, कैसे होगा और किस तरीके से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, cos ए माने क्या, एक त्रिकोण, तो एक समकोण तो जरूर होगा, उसमें समकोण की बात चलती है, चैप्टर ही त्रिकोण है, ए बी सी, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब वो कह रहा है कोस ए, तो जरा हम कोस को देख लेते हैं पहले, कैसे होता है, एल बटे लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वाले इसका यूज करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले BH वाला यूज करते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और बेस ये वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या, हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का, एल से होता है लंब और के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार, ठीक है, इस चीज से रिलेटेड चलते हैं, ठीक। तो ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, ये होता है टेन का, ये होता है कोसेक का, ये होता है सेक का, ये होता है कोट का, ठीक है, टी कोट का, ठीक है ना, इन चीजों के मान होते हैं ये। तो उसमें बोला है वो कोस, तो कोस का क्या है, आधार बटे कर्ण है, ऊपर से नीचे को जा रहा, आधार बटे कर्ण है, ए इसका थीटा बोल दिया तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है ना, और ये कितनी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो आधार बटे कर्ण है, आधार कितना दे रखा है उसने, 7 दे रखा है, तो इस भुजा का मान हो जाएगा 7, और कर्ण कितना दे रखा है उसने, आधार बटे लंब कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 25। यहाँ कंफ्यूज मत होना, अगर वो ए थीटा का मान बोले तो दोनों भुजा चेंज हो जाएंगी, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, बढ़िया, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है, ठीक है। चलिए ठीक है, मैंने एंगल बताया था बस। अब जरा हम पहले इस तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं, तब जाकर हमें क्या है, tan का मान पता लगेगा, क्योंकि tan में जो है, tan और आधार में जो है थोड़ा सा चेंजेस रहता है, ठीक है, हमें तीसरी भुजा जरूर ज्ञात करनी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीसरी भुजा याद करनी है, त्रिकोण की तीसरी भुजा याद करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाता है, पाइथागोरस परिमेय। तो क्या होता है वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस के होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, तो देखते रहना, ठीक है। ओ सॉरी, लंब बटे कर्ण है ना, हाँ 25 ये हो जाएगा, मैं कह तो रहा था 25 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है, ये है, अब सही है। तो क्या लिखूंगा, 25 लिखूंगा कर्ण की जगह पर, स्क्वायर बराबर लंब की जगह पर क्या लिखूंगा, 7 सेंटीमीटर लिखूंगा। एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूले में कोई ए बी का यूज नहीं होता है, जैसे लंब में लंब रखो, कर्ण है कर्ण रखो, ठीक है ना, और प्लस में मेरे पास आधार, आधार क्या है, बी सी का स्क्वायर करो, ठीक है, दैट्स इट। 25 करोगे 625 प्लस 7 करोगे 49, ठीक है, प्लस और बी सी का स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है, इसे इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये इसे इसमें से माइनस करूंगा तो क्या जाएगा, 625 माइनस के 49 बराबर क्या आ जाएगा, कितना, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसे इधर को करके लिख लेते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से बी सी का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 625 और माइनस के कितना, 49, ठीक है, 625 में से माइनस करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा हमें 576 मिल गया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो बी सी बराबर मिल जाएगा मुझे कितना, अंडर रूट के 576, ये किसका होता है, 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, कर्ण का उसका आधार का मान जो है 24, तो 24 रख लेंगे यहाँ, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब मुझे तीनों भुजाओं का मान मिल गया, तो बस दैट्स इट, क्या करना है, इस समीकरण में लगा दो, आंसर ला दो, बस। तो समीकरण में लगा है, चलो लगा ही देते हैं, तो देखो कैसे लगाना है, लिख लो tan ए प्लस के कोट ए, बड़े तरीके से। अब देखो tan लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने वाली कितना, लंब हो गई, वो लंब बटे आधार, तो इसके सामने वाली होगी लंब, और ये क्या हो गया, आधार, तो इधर 24/25, 24/7, सॉरी 25 कह रहा हूं, प्लस कोट क्या है, कोट ए है 7/25, क्योंकि tan का उल्टा होता है कोट, तो ये हो जाएगा 7/25, ठीक है, बिल्कुल हाँ मेरे भाई,
यही हो जाएगा अच्छी तरीके से। चलो ठीक है, अब देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 7 पंजे सॉरी 24 आएगा ना कि 24, 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ये आ गया। इससे इतनी बार 7 बार, तो 7 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा 49, प्लस 7 से कितनी बार आएगा 24 से, 24 की गुणा 24 से करेंगे तो आएगा 576। ठीक है, इसमें ये ऐड कर लो तो कितना आएगा 625 बटे में कितना आ जाएगा 168, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कटेगा नहीं यहाँ पर क्योंकि ये ऊपर समय और नीचे समय। ठीक है, तो इस वजह से यही आपका आंसर होगा और यही आपके ऑप्शन में मिलेगा। इसी तरीके से वहां पर संख्या कुछ और भी मिल सकती है, ठीक है ना, लेकिन एक सवाल 100.1% ये वाला आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो चलिए समझ, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और बाकी जो भी सवाल अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो, सीरीज में जो भी सवाल समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट में क्वेश्चन की संख्या लिख कर आगे लिख सकते हैं डाउट, जिससे जो है मैं थोड़ा समझ जाऊंगा और अगली वीडियो में मैं आपको जो है इसका सोल्यूशन अदरवाइज कोई और क्वेश्चन द्वारा करके बताऊंगा आपकी परेशानी का। ठीक है ना, चलिए चलिए बढ़िया तरीके से अब क्वेश्चन नंबर उतार लो 25वां क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाना क्वेश्चन है। वो कह रहा है दो बिंदुओं, क्या कह रहा है, दो बिंदुओं दो तीन और क्या बोलते हैं, और कितना है 4 1। ठीक है, ये है के बीच की, ठीक है, बीच की दूरी होगी। ठीक है, दूरी होगी। ठीक है, इसमें दो बिंदु बोलनी है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका 7th एक्सरसाइज का ही सवाल है ये वाला, और पहले सवाल इसी टाइप का दिया गया है। तो क्या कह रहा है, वो दो बिंदु हैं, एक बना लेते हैं और दूसरा बना लेते हैं। ये कितना दे रखा है 2 और 3 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 4 और 1 दे रखा है, दैट्स इट। ठीक है ना, अब वो पूछा इनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, दूरी का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है। पहले सबसे पहले इसे x मान लो, इसे y मान लो, इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो। ठीक है ना, 1 1 करके मान लो बस। ठीक है, इस तरीके से मानो। अब फॉर्मूला रखो, जो फॉर्मूला है m बराबर होता है दूरी सूत्र के लिए, तो m बराबर होता है, ब्रैकेट में होता है x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस के y1 माइनस के y2 का भी स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में लगाओगे m बराबर किस तरीके से, इस तरीके से, x का मान कितना है 2 माइनस के कितना है 4 है स्क्वायर में। ठीक है ना, और प्लस, अब देखो y का मान 3 माइनस के 1, इस पे भी स्क्वायर। ठीक है, m बराबर 2 में से 4 गया, बचेगा कितना 2। ठीक है, 2 बचेगा। अब यहां ये मत कहना, यहां ये मत कहना कि इस ये क्या बोलते हैं, इसमें माइनस क्यों नहीं आएगा, रूट के अंदर माइनस प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, इसका कोई फिक्स नहीं रहता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो m बराबर कितना मिल जाएगा मुझे 4 प्लस के 4 हो गया। ठीक है, और m बराबर 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 को खोलेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, 8 स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 2, और 2 से करेंगे तो 1, 2 जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। तो m बराबर मिल जाएगा 2, और जो नहीं बनते हैं पेयर वो अंदर रहते हैं, कितना है 2, 2 रूट 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अभी से हटा देते हैं, 2 रूट के 2, ये हो जाएगी इनके बीच की दूरी, और इसे बोलते हैं दूरी सूत्र। लिख देता हूं मैं इसका आगे, दूरी सूत्र। ठीक है ना, ये होता है इसका दूरी सूत्र, और इसे दूरी सूत्र के नाम से ही जाना जाता है। तो अब इसे उतार लीजिए आप, और जो है मैं फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर उसके बाद हम जो है अपना वीडियो समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब बढ़िया तरीके से इसे रफ कर देते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार फिर कहूंगा, वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना मत करना, वीडियो को देख के जाना। ठीक है ना, क्योंकि मेरा पर्पस या फिर हमारा पर्पस, हमारे चैनल का पर्पस है सिखाना, ना कि हमें अपने लाइक बढ़ाना। ठीक है ना, वो लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाना। ठीक है, आप सिर्फ लाइक करो और क्या पूरी देख के जाओ, यही बहुत हमारे लिए। ठीक है, अब ये सवाल आ जाता है, ये वाला 26वां क्वेश्चन करके डाल लो। ये बहुत एक छोटा सा सवाल है, नॉर्मल सा, मैंने सोचा यार चलो डाल ही देते हैं, क्या पता आ ही जाए। ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना, इनने सालों के बीच में गैप करके लगा है, मतलब कि
जो ईयर्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करके आया है ये, ठीक है ना। और आता जरूर है इसमें का एक सवाल, ठीक है। तो इस बार शायद आने की संभावना है, तो मैंने इस वजह से ये सवाल उठा लिया। तो वो कह रहा है यदि संख्याओं 7, 8, x, फिर क्या है 11 और 13, 14, ठीक है। 14 का माध्य x है, का माध्य x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसमें हमें x के मान की वैल्यू बतानी है। तो उसमें दे कैसे रखा, अगर आप इसे देखें तो ये कुछ सिंपल सी रीजनिंग द्वारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कुछ केवल 30% बाहर से आता है सिलेबस, बाहर से कुछ नहीं आता है, ये सब होता है अंदर के, बस छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपकी नॉलेज के लिए होते हैं। तो देखो अगर आप इसमें देखें तो इस वाली संख्या तक पहुंचने में कितना गैप बढ़ रहा है इसके लिए, कितने का 1 का, ठीक है। और इससे इस वाली संख्या तक पहुंचने में कितना गैप बढ़ रहा है 3 का, ठीक है। सीधी सी बात है। अब जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को लेस कर दो तो कितना आएगा, मेरे क्या बोलते हैं कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाली संख्या के अंदर जो गैप होगा वो 2 का ही होगा। तो 2 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8 में 2 जुड़ गए तो कितना आ गया 9। तो यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा हमें कितना 9। ये आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो तब भी 2 गैप है इसके अंदर का, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, बात सेम ही है। तो इसका आंसर जो होगा 9 होगा बस, ठीक है ना भाई। चलिए बढ़िया है, और आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई हो। और सारे क्वेश्चन जो हैं आज भी वेरी वेरी मोस्ट कराए हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब अपने रट लेना, घोट लेना, पीट लेना। और यहाँ पर 200% फालतू मैंने लिखा है, मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और बाकी अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। मैं आपका दोस्त आर्यन, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए पार्ट में। मैथ चल रही है, साइंस के ही मैथ मोस्ट क्वेश्चन लाएंगे A to Z सब, आपको पेपर तक तो ऐसा कर देंगे, उंगलियों पर हटवा देंगे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो बस आप सभी से एक ही विनती है कि चैनल पर आए हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपसे भी मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।